यूपीएससी के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। इस बीच 184 रैंक को लेकर दो लोगों ने अपना दावा ठोका है और दोनों ही मध्य प्रदेश से हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। संघ लोक सेवा आयोग ने 2022 का परिणाम घोषित कर दिया है, जिसमें इस बार लड़कियों ने बाजी मारी है। लेकिन इसी रिजल्ट को लेकर दो कैंडिडेट के बीच विवाद खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश की रहने वाली दो कैंडिडेट ने 184वें रैंक पर अपना दावा ठोका है। दोनों कैंडिडेट का दावा है कि 184वां रैंक उनका है और ये पूरा कंफ्यूजन नाम को लेकर है। और दोनों इस मामले में अब जांच की बात कह रही है। आपके माध्यम से ही मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ त्रुटि सामने आई है, लेकिन मैं इसकी त्रुटि ऐसी होती नहीं है। मैं इसकी न्यायिक या कुछ भी शासकीय माध्यम से इस पर काम करूंगी। रोल नंबर सेम है और उन्होंने भी एग्ज़ाम दिए, पर मैंने 2 साल इसके लिए बहुत मेहनत की है, मैंने पढ़ाई की है और मैं सारे एग्ज़ाम भी दिए और क्लियर भी किया है। तो मैं किसी और को मैं अपना हक तो छीनने नहीं दूंगी। तो मैं इसके लिए आगे प्रोसेस करूंगी, कंप्लेन करूंगी। आयोग जाना होगा तो आयोग भी जाऊंगी और आगे कुछ कंप्लेन का रहेगा तो वहाँ भी जाऊंगी। दरअसल मंगलवार को जब सिविल सर्विसेज का रिजल्ट घोषित किया गया तो उसमें 184वां रैंक आयशा फातिमा नाम की कैंडिडेट का आया, जिसके बाद दो घरों में जश्न मना। पहला जश्न देवास में और दूसरा अलीराजपुर में, क्योंकि दोनों ही कैंडिडेट का नाम आयशा है। बस फर्क है तो सरनेम का। एक का नाम आयशा फातिमा है और दूसरे का नाम आयशा मकरानी। दोनों के रोल नंबर भी एक है। ऐसे में कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ गया। हालांकि अलीराजपुर की रहने वाली आयशा मकरानी का परिवार भी ये दावा कर रहा है कि उनकी बेटी ने भी एग्जाम दिया है, बाकायदा इंटरव्यू लिया गया है। हालांकि आयशा मकरानी के एडमिट कार्ड में इंटरव्यू की तारीख और दिन दोनों मैच नहीं खाते हैं, क्योंकि उनके एडमिट कार्ड में 25 अप्रैल को गुरुवार लिखा हुआ है, जबकि आयशा फातिमा के एडमिट कार्ड में 25 अप्रैल को मंगलवार लिखा हुआ है। और हकीकत ये है कि 25 अप्रैल को दिन मंगलवार था। और मेरी सिस्टर के साथ फर्जीवाड़ा हुआ है। इसने मतलब सारी एग्जाम जितनी भी है जो प्री मैं दिलाने लेके गया था इंदौर। फिर मेंस जो थी, मेंस के लिए मेरी मम्मी और मेरे पापा भोपाल गए थे, जिसके साथ अलीराजपुर की कुछ लड़की भी है जिन्होंने एग्जाम दी है। प्लस और इंटरव्यू के लिए उसकी दोस्त और हम लोग इंटरव्यू के लिए गए थे यूपीपीएससी। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि ये पूरा कंफ्यूजन शुरू कहां से हुआ। दरअसल आयशा मकरानी का कहना है कि उन्हें इंटरव्यू से कुछ दिन पहले यूपीएससी की तरफ से एक मेल आया, जिसमें ये बताया गया कि आयशा नाम की 3 कैंडिडेट होने की वजह से उनका नाम बदलकर आयशा फातिमा कर दिया गया है। हालांकि ब्रैकेट में उनका असली नाम यानी कि आयशा मकरानी भी लिखा हुआ है। और दूसरा कंफ्यूजन रोल नंबर को लेकर है। देवास की आयशा फातिमा और अलीराजपुर की आयशा मकरानी, जिनका नाम यूपीएससी द्वारा आए मेल में आयशा फातिमा कर दिया गया है, दोनों के रोल नंबर भी एक हैं। ऐसे में जब रिजल्ट आया तो दोनों ही कैंडिडेट 184वें रैंक पर लिखे आयशा फातिमा नाम पर अपना दावा करने लगी। मैं तो यही बोलूँगी कि मैंने किया है, वो मेरा ही रोल नंबर है। नाम का चेंजेस आ रहा है और मुझे मेल आया था। मैं उस बिना पे बोल रही हूँ कि वो रोल नंबर मेरा है। मुझे ऑफिशियल वेबसाइट से मेल आया है कि आपका नेम चेंज कर दिया गया आयशा फातिमा और ब्रैकेट्स में मेरा नाम लिखा हुआ है आयशा मकरानी। तो मैं उसके ऊपर से दावा करती हूँ कि वो रोल नंबर मेरा है। हालांकि दोनों के एडमिट कार्ड में काफी फर्क दिख रहा है। आयशा मकरानी के एडमिट कार्ड में QR कोड नहीं है, जिसे स्कैन करने पर कैंडिडेट की डिटेल पता की जा सकती है, जबकि आयशा फातिमा के एडमिट कार्ड में QR कोड है, जिसे स्कैन करने पर उनकी सारी डिटेल आती है। ऐसे में आयशा मकरानी ने यह भी आशंका जताई है कि हो सकता है उनके साथ फ्रॉड हुआ हो, क्योंकि ऐसी गलतियां आयोग की तरफ से नहीं होती है। ऐसे में वो इसके शिकायत करने की बात भी कह रही है। दूसरी ओर देवास की रहने वाली आयशा फातिमा का दावा है कि ये रोल नंबर उनका ही है और ये रैंक उनको ही मिला है। जी ऐसा होता तो नहीं है। हो सकता है कि वो फ्रॉड हो और मेरा ही रोल नंबर और वो सेम आ गया हो, लेकिन मैं उसके बारे में बिल्कुल कार्यवाही की शुरुआत करूँगी।
दोनों ही कैंडिडेट के अपने अपने दावे हैं और दोनों सिविल सर्विसेज की तमाम परीक्षाएं देने का दावा भी कर रही हैं। बस आशंका है तो नाम को लेकर, क्योंकि आयशा मकरानी का कहना है कि उन्हें यूपीएससी की तरफ से मेल आया था जिसमें नाम बदलने की बात कही गई थी। ऐसे में अब जांच के बाद ही इन दावों की हकीकत सामने आएगी। बहरहाल अब ऐसे में देखना होगा कि जांच के बाद इस मामले में क्या निकलकर सामने आता है। अलीराजपुर से राकेश चौहान और देवास से अरविंद चौकसे के साथ टीम न्यूज स्टेट।